जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहाँ पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त अमित किशन पेश हूँ एक और गजब के एनालिसिस वीडियो के साथ, जहाँ हम कवर करने वाले हैं साउथ अफ्रीका टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ का सेकेंड टी 20 आई। पहला टी 20 आई गजब का गया था। एक अच्छा रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंची थी साउथ अफ्रीका की टीम, बट जब वेस्ट इंडीज़ आई बल्लेबाजी करने, बिल्कुल मौके ही नहीं दिए, विकेट्स ही नहीं दिए, और 7 विकेट से पहला टी 20 साउथ अफ्रीका हार चुकी है, वेस्ट इंडीज़ जीत चुकी है। तो अब 1-0 से सीरीज़ में आगे है होम साइड वेस्ट इंडीज़। तो ये मस्ट विन मैच हो चुका है साउथ अफ्रीका के लिए। और एक दो चेंजेस नज़र आ सकते हैं प्लेइंग 11 में भी। तो क्या कुछ घटने वाला है इस मैच में, क्या कुछ प्लेइंग 11 में चेंज होगी, पिच कंडीशंस में क्या चेंज होंगे, और क्या स्ट्रैटेजी में चेंजेस करेंगे दोनों की दोनों टीम्स, और कौन प्लेयर किस पे पड़ेगा हावी, सब कुछ डिस्कस करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो बिना समय को वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, कवर करेंगे मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंडी को स्मॉली की बेस्ट चॉइसेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लगभग आपको 8 से 10 प्लेयरों की टीम यहाँ दिखी गई है। कंप्लीट टीम क्या है वो ज़रूर लेकर के जाइएगा। और 49 रुपीज़ में 12 करोड़ जिताने का वादा है। पिछले मैच में भी जीते थे, इस मैच में भी अच्छी खासी ग्रैंड लेग की विन करने ही वाले हैं हम। बढ़ेंगे फटाफट से आगे। आप जैसा कि हमारा पूरा प्रोसेस जानते हैं, तो ये हमारे हॉट टॉपिक से हम सब कवर करने वाले हैं। एक बार झलक देख लीजिए। माय प्रेडिक्शन फिर मिलेगी आपको, टीम न्यूज़ मिलेगी, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 मिलेगा, फिर आपको पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट मिलेगी, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंडी कॉस्मोली की बेस्ट चॉइसेस, ये सारे पॉइंट मिलेंगे। बट आपको एक काम करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम 3000 सब्सक्राइबर के काफ़ी करीब हैं। 3 के सब्सक्राइबर का गोल हमें बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना है। जितनी जल्दी आप कंप्लीट करवाएंगे उतनी ही जल्दी गिव अवे मैं स्टार्ट कर दूंगा ऑन माई चैनल। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले शुरुआत होगी कि ये सीरीज़ का स्केड्यूल क्या है। तो सीरीज़ के स्केड्यूल की अगर मैं बात करूँ, तो 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, जहाँ पे बहुत ही तगड़ा हुआ था। पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ था और दूसरा टेस्ट साउथ अफ्रीका ने जीता था। और ये एक अच्छा टेस्ट मैच था, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 40 रन की जीत है, तो आप समझ लीजिए कितना एंटरटेनिंग मैच था। 23 तारीख को, मतलब अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 24 तारीख को जो पहला टी 20 हुआ था, वो वेस्ट इंडीज़ 7 विकेट से जीत चुका है। 24 अगस्त को खेला जाएगा सेकेंड टी 20, जो कि रिवर्स कर दिया गया है, वो 26 को होने वाला है। मतलब वेस्ट इंडीज़ में 25 तारीख होगी, इंडिया में 26 तारीख को सुबह 12:30 बजे, मतलब रात के 12:30 बजे वो मैच है। और 27 वाला 28 तारीख को होगा 12:30 बजे। तो ये थोड़ा सा रीशफल हुआ है स्केड्यूल में, तो ये ध्यान दीजिए, वरना एक एक मस्ट विन और मस्ट अर्निंग वाले मैच में आपकी ग्रैंड लीग मिस हो सकती है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर से दीजिएगा। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, डिस्कस कर लेते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड की। तो शुरुआत करेंगे वेस्ट इंडीज़ से। तो इनके पास है रोमन पॉवल, रॉसन चेज, आली कैथनीस, फेबियन एलन, जॉनसन चार्ल्स, मैथ्यू फॉर्ज, देन शिमरन हिटमायर, शाई होप, अकील हुसैन, शेमार जोसेफ, ओबे मैकॉय, गुदकेश मोती, निकोलस पूरन, देन शफिन रदरफोर्ड एंड रोमायरो शेफर्ड। अच्छा तगड़ा स्क्वाड है। और इनके पास वैसे ही टी 20 स्पेशलिस्ट इतने ज़्यादा हैं कि कोई बाहर भी रहता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पास वैसे ही निकलस पूरन सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं। बॉलिंग में गुदकेश मोती अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शिमार जोसेफ एक उभरते हुए सितारे हैं। तो ये हमेशा कंप्लीट टीम नज़र आती है। अभी भी अलसारी जोसेफ नहीं खेल रहे हैं, फिर आप देखें तो आंद्रे रसल नहीं है स्क्वाड में, फिर भी ये स्क्वाड कंप्लीट नज़र आ रही है, क्योंकि बल्लेबाजी तो आ ही नहीं रही है किसी की, और बॉलर्स इनके बहुत अच्छी रेड हॉट फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, तो फाइनल के बाद से कुछ भी इनके लिए अच्छा जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एडन मार्करम है इनके कप्तान, देन ऑर्टिनल बाटमैन रहेंगे इनके पास, जो कि बॉलिंग क्रम संभालेंगे। उसके बाद इन आंद्रे बर्गर, जिनका पिछला टी 20 इतना खास नहीं गया। देन डोइन फरारा दिखेंगे आपको, देन बुजर 14, रीजा हैंड्रिक्स, पैट्रिक क्रूगर, कोइन मफाका, देन आपको वियान मुल्डर दिखेंगे, देन लुंगी एन गीडी दिखेंगे, देन रैन रैकल्टन को मौका मिला था ओपनिंग करने का। उसके बाद आपको जेसन स्मिथ दिखेंगे, देन ट्रिस्टन स्टब्स, यासी वांडर डूसन एंड लिजार्ड विलियम्स। मैं सरप्राइज था टॉस के बाद कि लिजार्ड विलियम्स प्लेइंग 11 में नहीं थे, और ऑर्टिनल बाटमैन को पहला टी 20 खिलाया गया था। और दूसरा चीज़, मैंने सोचा था रीजा हैंड्रिक्स को थोड़ा सा प्रमोट किया जा सकता है, बट उनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे मुझे नज़र आया। और दूसरी चीज़, मुझे लगा था जेसन रॉय खेल जाएंगे, जो कि एक अच्छी चॉइस थी, बट नहीं, रैल रैकल्टन को मौका दिया, क्योंकि उनके ऐसे 20 में एक शतक था जो कि उनने बहुत ही इंटरेस्टिंग मारा था। तो करंट फॉर्म अच्छा था, तो करंट फॉर्म के बेसिस पे उनको पिक किया था। बट हैंड्रिक क्लासन ना होना, क्विंटन डिकॉक का ना होना, डेविड मिलर का ना होना, ये 3 प्लेयर हटे हैं बल्लेबाजी क्रम में से, और साउथ अफ्रीका थोड़ी फीकी नज़र आई। और बॉलिंग में भी सिर्फ कागिसो रबाडा नहीं है, ऑनरिक नोकिया नहीं है, तब्रेज शमसी नहीं है, केशव महाराज नहीं है। ये 4 बॉलर नहीं है, तो इनकी टीम और भी ख़राब नज़र आ रही है। मान सकते हैं कि पूरी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आए हैं, बट जो इनको रिप्लेस कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, तो इनको अपना रेड आउट फॉर्म वापस लाना पड़ेगा।
बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकती है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ पे इनने पिछले मैच में ओपनिंग करवाई थी रीजा हैंड्रिक्स और रायर रैकल्टन से। मैं चाहूँगा जेसन स्मिथ आए ओपनिंग करने के लिए, या फिर और कोई ऑप्शंस ट्राई करना है साउथ अफ्रीका को तो यहाँ कर सकते हैं। एडन मार्क्रम खुद ओपनिंग करने भी आ सकते हैं। देन 3-4 नंबर पे आएंगे रीजा हैंड्रिक्स और मैं जैसा आपको बताया रासी वनडूसन एंड एडन मार्क्रम। देन ट्रिस्टन स्टब्स ने फिर से नाक बचा ली, साख बचा ली, एक अच्छी पारी खेली। ये आईपीएल से लेके जब ये दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे, फिर वर्ल्ड कप तक लेकर के अब तक बहुत अच्छे फॉर्म में। तो ट्रिस्टन स्टब्स का फॉर्म बहुत खतरनाक चल रहा है। इनसे बॉलर्स को बच के रहना पड़ेगा। देन डुआन फेरेरा, पैट्रिक क्रूगर, फिर आपको विजॉर फोर्टिन दिखेंगे, ओटेनल बार्टमैन, नांद्रे बर्गर एंड मफाका। मुझे यहाँ पे एक चेंज ज़रूर नज़र आ रहा है, लिजार्ड विलियम्स खेलते हुए नज़र आ सकते हैं। वो मफाका के जगह या फिर पार्टमैन के जगह पे आ सकते हैं। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ की तो शाय होप आएंगे ओपनिंग करने विद एली कैथनेज। ये एक अच्छा नया कॉम्बिनेशन ट्राई कर रही है वेस्ट इंडीज़, जो कि अभी तक ठीक साबित हुआ है क्योंकि ब्रैंटन चार्ल्स बाहर बैठे, जॉनसन चार्ल्स, तो उनको भी मौका मिल सकता है बहुत ही जल्दी। अगर ये मैच जीत गई 2-0 से, अगर सीरीज़ कंफर्म हो गई कि वेस्ट इंडीज़ जीत रही है, तो पक्का जॉनसन चार्ल्स को ले आएगी प्लेइंग 11 में। 3 नंबर पे आएंगे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर निकलस पूरन, देन रॉसन चेज, रॉमन पॉवल, फिर देखेंगे आपको शफिन रदरफोर्ड, रोमायरो शेफर्ड, अकील हुसैन, गुदाकेश मोती, मैथ्यू फॉर्ड एंड शमार जोसेफ। कोई चेंज नहीं करेगी वेस्ट इंडीज़ मेरे हिसाब से, सेम प्लेइंग 11 के साथ खेलती हुई नजर आ सकती है इन दी सेकेंड एंड दी डिसाइडर T20 आए। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच खेला जाने वाला है ब्रांड लारा स्टेडियम टोरंटो ट्रिनिडाड में, जहाँ पिच एंड कंडीशंस ऐसी रहने वाली है। डिमांड करती है पिच कि आओ और 200 बनाने की हिम्मत है तो बना के दिखाओ, क्योंकि होता क्या है, आप जब खेलेंगे पावर प्ले में तो 60-70 रन इतने अच्छे बन जाएंगे कि आपको लगेगा 200 टारगेट में है भाई, 200 तो बन जाएंगे। बट जब जैसे जैसे पिच थोड़ी पुरानी होती जाती है, बॉल पुरानी होती जाती है, रन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो हमने देखा जब स्टार्ट हुआ था साउथ अफ्रीका का, तो उनको इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिले थे, उनके क्विक विकेट गिर गए थे। और वही टाइम होता है मैक्सिमाइज़ करने का। अगर आप देखें ना, एडन मार्क्रम का वर्ल्ड कप से फॉर्म नहीं है, रीजा हैंड्रिक्स कभी चलते कभी नहीं चलते हैं, और रायर रिकल्टन तो अभी बहुत टाइम बाद खेल रहे हैं, इंटरनेशनल तो उनको खेले हुए बहुत टाइम हो गया, तो उनसे हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट ये तीनों फ्लॉप हुए जिनने बॉल्स भी थोड़ी वेस्ट की और बॉल पुरानी हो गई। तो 170 मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा टोटल था जिस हिसाब की हालत थी साउथ अफ्रीका की, और फाइट किया जा सकता था बट नहीं कर पाई साउथ अफ्रीका उस स्कोर पे फाइट। तो पिच अच्छी है, अगर आपने पहले 6 ओवर का फ़ायदा उठा लिया तो आप अगर 60-70 तक पहुंच गए तो बाकी के 14 ओवर में आप 130 रन बना सकते हैं। बट आपको मैक्सिमाइज़ करना है पावर प्ले, ये बात का ध्यान देना पड़ेगा। स्पिनर क्रूशल रहने वाले हैं इस मैच में। एक बोनस टिप मैं अभी दे रहा हूँ, अगर आप अभी तक वीडियो पे जुड़े हैं और आप स्किप नहीं कर रहे हैं वीडियो, तो ये बोनस टिप आपको काम आएगी। रॉस्टन चेज को कैप्टन बना रहा हूँ मैं, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को। रॉस्टन चेज कैप्टन बनाओ, 4 ओवर डालेंगे, 2 से 3 विकेट लेंगे, और वो रोमन पॉवल से पहले आ रहे बैटिंग करने, निकलस पुरन के जस्ट बाद, तो उनको मौका मिल सकता है बल्लेबाजी में भी अपना जोहर दिखाने का। तो ये पॉइंट याद रख लेना, जिन जिन ने स्किप कर लिया उनको हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। पिच अच्छे, रन अच्छे बनेंगे, स्पिनर्स गेम में रहेंगे। 150 to 160 एवरेज स्कोर है, बट अभी जो रिसेंट मैच हुए सब में 175 प्लस तो बने ही बने हैं। बाउंड्रीज थोड़ी बड़ी हैं, सिंगल डबल भागने पड़ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलूँगा, आपको गैप में खेलना आना चाहिए, आप हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकते। थोड़े बड़े ग्राउंड होते हैं वेस्ट इंडीज़ के, जहाँ हमने देखा, और कंडीशन भी ऐसी है कि अगर आप ज़्यादा भागेंगे तो आपका मन ही कर जाएगा यार छक्के ही मार लो यार, बहुत थक गया भाग भाग के। तो ये थोड़ा पसीना निकलने वाली पिच तो डेफिनेटली है। और सेकंड बैटिंग इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, ये हमें पता चला था पिछले T20 में भी, जहाँ 13 बॉल रहते रहते 174 का टारगेट चेस कर गई थी वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो ये हो गई बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं फर्स्ट T20 आई का स्कोर बोर्ड। उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की थी, बनाए थे 174, फिर से वही स्टार्ट अच्छा नहीं मिला था। रायल रिकल्टन सबसे पहले जल्दी आउट हुए थे, फिर रीजा हैंड्रिक्स जल्दी आउट हो गए, एडन मार्क्रम जल्दी आउट हो गए। टीम को संभाला ट्रिस्टन स्टब्स ने, और पैट्रिक क्रूगर ने जो 44 बनाए वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल थे। पैट्रिक क्रूगर 8 नंबर पे बल्लेबाजी करके 44 रन बना करके गए, और उससे रिस्पेक्टफुल टोटल 174 तक पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम। 3 विकेट मैथ्यू फोर्ड लेकर के गए, 2 विकेट शामार जोसफ ने लिए, 1 विकेट मिला था अकील हुसैन को। 174 फाइटिंग टोटल था, ये मैं बोल चुका था, ये मैंने मैच देखा है 4 बजे तक जग के, तो मुझे पता है क्या मैच सिचुएशन थी। भले स्कोर बोर्ड आपको प्लेयरों की मेहनत नहीं दिखाता, बट मैं बता रहा हूँ, ये जो 14 रन बनाए ना एडन मार्करम में, इतने अटके हुए नजर आए कि लग रहा था कि 6 महीने से फॉर्म नहीं आया। और इसी का नतीजा ये था कि सनराइजर्स ने भी इनसे कप्तानी ले ली थी, पैट कमिंस को दी थी, और पैट कमिंस फाइनल तक लेकर गए थे सनराइजर्स को, क्योंकि एडन मार्करम अंडर द कैप्टनसी, खुद की कैप्टनसी में अपना परफॉर्मेंस उनका डाउन हो जाता है। तो ये बहुत पहले से चर्चा चल रही है कि साउथ अफ्रीका को अपना कैप्टन बदल देना चाहिए, क्योंकि एडन मार्करम जब फ्रीली खेलते तो ज़्यादा रन बनाते हैं।
अगर आप एग्री करते हैं इस बात पे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी जब चेज़ करने हुई उतरी वेस्ट इंडीज़ की टीम, कोई मौका नहीं दिया। ओपनर ने रन बनाए, शाय होप ने रन बनाए, फिर एली कैथनेस ने रन बनाए और निकलस पूरन ने रन बनाए। तीनों टॉप ऑर्डर ने अच्छे खासे रन बनाए। पूरन ने 65 नॉट आउट की पारी खेली, 51 बनाए शाय होप ने और 40 रन बनाए एली कैथनेस ने। अब आपको समझ में आया दिल्ली कैपिटल्स ने क्यों खरीदा था शाय होप को, बट गलती भी वहीं की थी जब इनको जल्दी ड्रॉप कर दिया था प्लेइंग 11 से। बहुत तगड़ा टी20 खेल रहे हैं, मतलब क्लासिक खेलते हुए भी आप देखें तो 130 से 140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होता है। हमेशा 150 प्लस का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए होता टी20 में। एक प्लेयर अगर अपना एंड संभाल के रखे वो इंपॉर्टेंट होता है, जो कि शाय होप करके दे रहे हैं। तो इस साल के ऑक्शन के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो 130 140 के स्ट्राइक रेट से कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं। तो उनसे आप उम्मीद लगा के रखेंगे कि भाई ये एक छोर संभाल के रखेगा, बाकी आने वाले प्लेयरों को मारने दो। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल तो ऑलरेडी बैठा हुआ है हमारे पास। तो ये स्ट्रैटेजी होगी इस साल के ऑक्शन में, जो कि कुछ ही समय में अनाउंस हो जाएगा कि कब होने वाला है। प्लेयर ऑफ द मैच बने निकलस पूरन बिकॉज ऑफ 65 नॉट आउट की पारी। तो ये था फर्स्ट टी20 आई का स्कोर बोर्ड। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको पिछले स्टैट्स देखने हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साउथ अफ्रीका की अगर आप तरफ से देखें तो जितने भी बल्लेबाजी में आपको स्टैट्स दिख रहे हैं, क्विंटन डिकॉक नहीं है सीरीज़ में, हेनरी क्लासन नहीं है सीरीज़ में, डेविड मिलर भी नहीं है, ट्रिस्टन स्टब्स दिखेंगे 165 रन के साथ 33 बॉल में, एडन मार्क्रम 9 मैचों में 123 रन 46 हाई स्कोर है, रीजा हेंड्रिक्स 9 मैचों में 113 रन 43 था इनका हाई स्कोर। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कि वर्ल्ड कप से टीम यहाँ पे आई है, बहुत कम प्लेयर मैच हो रहे हैं, तो ये स्टैट्स ऐसे ज़्यादा अगर मैं देखूँ तो कंपेयर करने लायक नहीं है। 3 से 4 महीने पुराने स्टैट्स मैं वैसे ही बोलता हूँ बासी स्टैट है। तो मैं फिर भी अगर आपको देखना है तो अभी एक झलक देख लीजिए कि किसको ज़्यादा विकेट मिले हैं। हम बढ़ेंगे फटाफट से आगे, वेस्ट इंडीज़ के भी आप ऐसी स्टैट्स देख सकते हैं। मैं 1 सेकंड का पॉज लूँगा, आपको अगर स्टैट्स देखने हैं तो आप पॉज करके ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि हो गया वो वर्ल्ड कप का टाइम था। वर्ल्ड कप में प्रेशर अलग होता है, सिचुएशन अलग होती है। तो अगर आप एक झलक देखना चाहें तो इन स्टैट्स की देख सकते हैं। ये हो गया बल्लेबाजों का, ये हो गया बॉलर्स का। हमारे लिए ज़रूरी था फर्स्ट टी20 आई का स्कोर कार्ड। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, टारगेट करेंगे हमारी ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम पे। तो लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में है स्मॉल लीग की टीम। डिस्कस करेंगे पहले ग्रैंड लीग की टीम। तो यहाँ पे दोनों विकेट कीपर मैंने वेस्ट इंडीज़ के रखे हैं, शाय होप एंड निकोलस पूरन। बल्लेबाजी में अली कैथनेज एंड ट्रिस्टन स्टब्स। ऑलराउंडर में दिखेंगे एडन मार्क्रम, दैन पीटर क्रूगर एंड सबसे खतरनाक रोमायरो शेफर्ड। बच के रहना भाई, अगर इनकी बैटिंग आ गई तो ये 180 के स्ट्राइक रेट के नीचे नहीं बात करेंगे। और बॉलिंग में दिखेंगे आपको अकील हुसैन, ऑर्टिनल बाटमैन, मैथ्यू फॉर्ज एंड शमार जोसेफ। कैप्टन की 2 चॉइस यहाँ पे नजर आएगी आपको, दोनों विकेट कीपर शाय होप एंड निकोलस पूरन। मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि इस बार वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करेगी और 198 210 तक पहुँचेगी, ये रेंज होने वाली है। और साउथ अफ्रीका स्टार्ट अच्छा लेगी बट अटक जाएगी, चेज़ नहीं कर पाएगी। तो ये सीरीज़ कंफर्म कर लेगी 2-0 से वेस्ट इंडीज़, ये मेरा प्रोडिक्शन है। वाइस कैप्टन की 3 चॉइस हैं यहाँ पे, ट्रिस्टन स्टब्स, दूसरे पैट्रिक क्रूगर और तीसरे शाम आपको दिखेंगे रमायरो शेफर्ड। और बात करूंगा मैं स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में निकोलस पूरन तो रहेंगे, बट मैंने दूसरा बदल के रायल रैकल्टन को रखा है। आप चाहें तो वहाँ भी चेंज कर सकते हैं। बल्लेबाजी में मैंने तीनों साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज रखे हैं, क्योंकि रीजा हेंड्रिक्स, रासी वांटडूसन एंड ट्रिस्टन स्टब्स ये कब किस मैच में चल जाए, तो इसलिए मैंने इसको स्मॉल लीग की टीम में रखा है, जहाँ मैंने मल्टीपल टीम बनाई है, उसमें से एक टीम आपके साथ शेयर की है। फिर ऑलराउंडर्स में दिखेंगे आपको एडन मार्क्रम, ब्रॉस्टन चेज एंड रोमायरो शेफर्ड। बॉलिंग में दिखेंगे ऑर्डिनल बाटमैन, फिर्नांद्रे बर्गर एंड मैथ्यू फॉर्ड। याद रखिएगा अगर लिजार्ड विलियम्स खेलेंगे तो दोनों टीमों में से ऑर्डिनल बाटमैन निकलेंगे बाहर, या फिर हो सकता है तो दूसरा चेंज मैं आपको जो बता रहा था कि एक और बहुत बड़ा चेंज कर सकते हैं साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनको लिजार्ड विलियम्स डेफिनेटली खिलाना चाहिए। कैप्टन की 2 चॉइस की अगर यहाँ बात करूँगा तो वह है एडन मार्क्रम एंड रासी वांडरडूसन, मोस्ट एक्सपीरियंस बल्लेबाज इस पूरे बल्लेबाजी क्रम में फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस दिखेंगे आपको, रीजा हेनरिक्स एंड रॉसन चेज। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग मैच है ये और मज़ेदार है। अगर जग के देख सकते हैं तो डेफिनेटली देखिए, वरना एनालिसिस में एनालिसिस भी देखिए, एंटरटेनमेंट भी लीजिए और साथ ही साथ अपडेट भी ले लीजिएगा मेरे साथ इस पूरे टी20 सीरीज़ का। तो मिलूंगा बहुत जल्द थर्ड टी20 आई के साथ और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टी20 आई के एनालिसिस के साथ, और जितनी भी ट्रेंडिंग न्यूज़ आएगी उनके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।